प्रोग्राम महिला महासमिति के अंतर्गत मॉडल टाउन में एक रोचक कार्यक्रम कुर्सी पर है, इसका नाम कुछ प्रश्न बहुत ही सरल तथा सखियों का वार्तालाप। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस महिला महासमिति की अध्यक्षा श्रीमती मंजू जी गोगा, अन्य मंत्री सिंपल जी कन्या, सविता जी जैन और प्रतिभा कास्तीवाल व अन्य कार्यकारिणी। उन्होंने पहले भी हमारे आदिनाथ मंदिर में स्वागत हॉल में बच्चों की पाठशाला का 5 दिन समर कैंप शिविर लगाया था, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। एक बार जोरदार ताली से महिला महासमिति का स्वागत करें। ज्यादा समय नहीं लेकर चलते हैं कार्यक्रम की ओर। कोई भी कार्यक्रम
झुके जो अपना नहीं पाप लागे धरे ध्यान लागे सदैव होश भागे बिना तू जाने धरे हो घनेरे तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे तुम बिनती भगवान ग्रहणत प्रीति निहार के कीजिए आप समान। आगे चलते हैं। युवा कार्यकर्ता को मैं बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और आगे का कार्यक्रम संभाले। महिला महासमिति युवा कार्यकर्ता नीतू पहाड़िया, पूनम काला, मिनी गंगवार, सोन बोरा, मनीषा बाकुला। पूरे प्रोग्राम की मेहनत इन्हीं युवा कार्यकर्ताओं की है, तो एक बार जोरदार भी से इन युवा कार्यकर्ताओं के लिए तालियों से अभिनंदन। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सतियों का वार्तालाप कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। नारी नारी तू महान है, हम सबका अभिमान है। नारी तू महान है, हम सबका अभिमान है। चाहे है तू नैना सुंदरी, जिसके पति ही चारों धाम है। सोमा सती के क्या कहने, सोमा सती के क्या कहने, उनकी भक्ति बस हो गए सर्प के गहने। चंदन काला ने बताया भगवान कैसे आते हैं, जब हम उन्हें श्रद्धा से बुलाते हैं। चेलना द्वारा धर्म की रक्षा, चेलना द्वारा धर्म की रक्षा है सबसे बड़ी शिक्षा, है सबसे बड़ी शिक्षा। अंजना ने किया वन में वास, अंजना ने किया वन में वास। पुत्र हनुमान जब जन्मे तब आया रास, पुत्र हनुमान जब जन्मे तब आया रास। इन महान सतियों का अगर एक जगह हो जाती है तो इनका संवाद कैसा होगा, आपको पता है इनका संवाद कैसा होगा? बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्भुत होगा। तो चलिए चलते हैं ऐसे ही एक सुंदर लोक में। इसमें दिखाए गए सभी पात्र वास्तविक है, पर जो संवाद है वो काल्पनिक है, वो हमारी एक कल्पना है। तो इसमें हमसे कोई भूल हो जाए तो हम माफी चाहेंगे। तो पेश है आपके सामने साक्षात स्वर्ग लोक से सतियों का वार्तालाप। विवाह के पश्चात जब आपको ज्ञात हुआ कि राजा श्रेणी तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो आपको कैसा लगा? आपकी जिनेन्द्र देवी अटूट श्रद्धा और भक्ति रही है, फिर आपने ऐसा क्या किया कि राजा श्रेणी का मिथ्यात्व दूर हुआ और आज वो भावी तीर्थंकर की श्रेणी में आ गए? हे सोमसती, मुझे ये राजपाट, ये सांसारिक सुख, ये राजमहल कुछ भी रास नहीं आ रहे थे। मुझे तो केवल दिन रात भगवान जिनेन्द्र का चिंतन रहता था। राजा श्रेणी का विख्यात कैसे दूर हो, उनका
यही चिंतन रहता था। एक दिन राजा श्रेणी ने वन में ध्यानमग्न यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया और 3 दिन पश्चात उपहास पूर्वक उन्होंने जब ये बात बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ। हम मुनिराज को देखने हेतु वन में गए। हमने देखा कि मुनिराज के शरीर पर चींटियां चल रही थी। धन्य है ऐसा जैन धर्म और धन्य है ऐसे मुनिराज जो इतना कठिन परिश्रम सहकर भी अपनी तपस्या में लीन थे। ये सब देख राजा श्रेणी को बहुत दुख हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। उनमें जैन धर्म और देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ और मेरी मनोकामना भी पूर्ण हुई। जय हो जय हो जय हो। बहन मेरा जब आपको पता था कि पिता बहुपाल आपका विवाह कोड़ी श्रीपाल के साथ करा रहे हैं, तब आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया? हे सखी अंजना, इसमें मेरे पिता का कोई दोष नहीं है। अगर मेरे भाग्य में यह लिखा है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि यह सब पूर्व कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। मुझे तो अपने कर्म की निर्जरा और सिद्धों की आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय हो जय हो जय हो जय हो। सती अंजना से आपका विवाह पवनजय के साथ हुआ। 22 साल तक उन्होंने आपका मुंह नहीं देखा, वन में छोड़ दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, आपके चरित्र पर आरोप लगे। इतने प्रतिकूल परिवेश में आपने अपनी धर्म साधना नहीं छोड़ी। कैसे कर पाई आप अंजना, कैसे कर पाई? हे चंदनमाला, सब कर्मों के उदय से होता है। वन में मेरे साथ मेरी सखी भी थी। हम दोनों बहुत रोए, विलाप किया और चित्त को शांत किया। फिर समझ में आया कि यह शायद मेरे पिछले जन्म का ही कोई पाप होगा। फिर वन में एक दिन महाराज के दर्शन हुए। वहाँ उन्होंने मेरे पिछले भाव के पाप की पुष्टि की और कहा, एक दिन मैंने अपने जितेंद्र देव का अपमान किया था, उसी का यह फल मिला है। धर्म की साधना करते करते और मन में संतोष धारण किए हुए मैंने मोक्षकामी जीव पवनजय पुत्र वीर हनुमान को जन्म दिया। जय हो जय हो जय हो। बहन चंदनमाला, इतने दुख इतने कष्ट सहे हैं आपने अपने जीवन में। मुझे बहुत खेद है कि मैं बहन होकर भी आपके लिए कुछ ना कर सकी। बहन चेतना, आप ऐसा ना सोचें। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कर्मों से निर्धारित होता है। मुझे जो कष्ट हुए वो तो मेरे पापों का ही फल होगा। मुझे बेड़ियों में जकड़ा गया, कारागृह में रखा गया, मेरे केस काट दिए गए, मेरे चरित्र पर गलत आरोप भी लगे, पर मेरे पास एकमात्र शरण थी जिनेंद्र देव की। मेरे पास एकमात्र शरण थी जिनेंद्र देव की। मैंने भी प्रण लिया, जब तक मुनिराज को आहार नहीं करा देती तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। और देखो,
दृढ़ निश्चय होने का चमत्कार। मुनि महावीर स्वयं प्रकट हुए, पड़गाहन हुआ, विधि मिली, निरंतर आहार संपन्न हुआ, पर देवों ने भी जय जयकार किया, जय जयकार किया। मेरी बेड़ियां स्वर्ण आभूषण में बदल गई, केस वापस आ गए, मेरे चरित्र पर जो आरोप लगे थे वो भी निष्फल हो गए। ये है जिनेंद्र देव की स्तुति का परिणाम। तो बताओ, हम पर जो व्यतीत होता है उसके लिए हम कैसे किसी और को दोष दें? हम कैसे किसी और को दोष दें? हे सोमासती, जब मैं आपकी परेशानी देखती हूँ तो मुझे अपनी तकलीफ बहुत कम लगती है। परिवार की इतनी विषम स्थिति में भी आपने अपने धर्म का पालन कैसे किया? हे मीना सुंदरी, जिस प्रकार आपने जिनेंद्र देव पे श्रद्धान करके घोड़ियों को स्वस्थ किया, मैंने भी उन्हीं जिनेंद्र देव पे श्रद्धान रखा। मेरी सास ने बहुत प्रयत्न किए कि मेरा घर टूट जाए। पानी के मटके में सर्प रखा। जब मंदिर जी से आई तो वही सर्प फूलों की माला में परिवर्तित हो गया और उन्हें दिया तो वापस सर्प बन गया। बस फिर क्या था, उन्हें भी जिनेंद्र देव के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। नतमस्तक होना ही पड़ा। ऐसा ही होता है वेद शास्त्रों की स्तुति करने का फल। जय हो, जय हो, जय हो। जिसका भी नाम आता है कृपया करके जल्दी से स्टेज पर आ जाए। अगर महिला आती है तो यहाँ पे महिला वर्ग का एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें से हम पर्ची उठाएंगे और उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर पुरुष वर्ग आता है तो पुरुष वर्ग का जो है रखा हुआ वहाँ से पर्ची उठाएंगे और हम क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे ही सेम बच्चों की आयु फिक्स की हुई है कि वही आयु के बच्चे हम यहाँ पे बुलाएंगे। इस तरह से हमारा ये गेम कंटिन्यू रहेगा। कुछ भी अगर ट्विस्ट आता है हम बाद में आपको बताएंगे इस गेम में ट्विस्ट